Hello everyone, welcome back to all of you in my new day vlog. आई एम होपिंग यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सुबह की शुरुआत हुई मेरी जर्नलिंग से। आजकल मैं नाइट जर्नलिंग ना करके सुबह की जर्नलिंग कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, नियरली 1 मंथ से। और मुझे डिफरेंस पता चल रहा है कि नाइट की जर्नलिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें हमारा पूरे दिन का स्ट्रेस वगैरह भी होता है और वो उतना फ्रेश नहीं होता है जितना कि सुबह की जर्नलिंग होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुबह की जर्नलिंग ज़्यादा अच्छी होती है और जो चीज़ हम लिखते हैं वैसा हमारा दिन भी जाता है। तो अभी आजकल मैं सुबह की ही जर्नलिंग कर रही हूँ, कभी कभी नाइट में भी करती हूँ और सुबह में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा रूटीन का काम हो चुका है और आज हमें बाहर से ब्रेकफास्ट करना था, क्योंकि एक नया टिफ़िन सेंटर ओपन हुआ है जहाँ पे मिलेट्स का ब्रेकफास्ट मिल रहा है। तो हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। तो मिलेट्स वो होते हैं जो रागी, नाशनी, हॉर्स ग्राम, ये सब उससे ये लोग बनाते हैं। एक्चुअली मुझे तीनों का लोकल लैंग्वेज में नाम पता है। एक तो रागी है जो कि हम सब जानते हैं, बाकी 2 और है कोई, तो हमें वो ट्राई करना था। तो आज हमने फिर उसे ट्राई किया। इडली सारी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। और इवन मैं इस इडली को खाने के बाद घर पे भी मैंने रागी इडली ट्राई किया है और बहुत अच्छी बनी भी है। जैसे कि इडली क्या होता है कि इडली बहुत सॉफ्ट होती है, उसको चटनी के साथ अगर लेके खा लो तो वो जल्दी से अंदर चली जाती है और टेस्ट उतना डोमिनेटिंग नहीं होता है। बट डोसा क्या होता है कि उसको खाना पड़ता है, तो फिर वो टेस्ट में अगर वो किसी और चीज़ का डोसा है तो काफ़ी अच्छा उसका फ्लेवर आता है। तो मुझे डोसा उतना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मसाला डोसा काफ़ी अच्छा था। बट इडली मुझे बहुत पसंद आई और मैंने वही सोचा कि मैं भी ये सारी इडली घर पे ट्राई करूँगी। तो मैं आगे भी आपको इसकी कभी रेसिपी दिखाऊंगी। इन लोगों ने 3 तरीके की चटनी दी थी और तीनों चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से हमने एक नया ब्रेकफास्ट ट्राई किया। और जब मैं सूखी लाल मिर्च को स्टोर करती हूँ ना, तो मैं उसे हल्का सा एकदम गरम कर लेती हूँ। मतलब रोस्ट नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ कि उसका कलर चेंज हो जाए, बट मैं उसको इतना गर्म कर लेती हूँ कि अंदर अगर कुछ भी मॉइस्चर हो तो वो ड्राई हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं उसे ऐसे स्टोर कर लेती हूँ तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर फफूंदे टाइप के लग जाती हैं, फंगस लग जाता है, फिर उन्हें फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं हल्का सा रोस्ट करके मैं काफ़ी टाइम से रख रही हूँ। आई थिंक इसको 5-6 महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आज तक मेरी कोई भी मिर्ची ख़राब नहीं हुई है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है। और मैं बहुत सारी चीज़ों में मिर्ची वगैरह डालती हूँ, जैसे कि दालों में डालती हूँ या फिर मैं चावल में डालती हूँ। तो इसलिए वैसे भी मिर्चियाँ रहती हैं तो वो थोड़ी सी मॉइस्चर फ्री रहती हैं, तो उन सबों में भी सेफ़ रहती हैं। और उसके बाद आज मैं बना रही हूँ सीज़न का अच्छा सा मैंगो दाल। अगर आपको मैंगो दाल पसंद नहीं है, आपने पहले कभी ट्राई किया है, तो इस तरीके से आप ट्राई करेगा, आपको पक्का से पसंद आएगा। क्योंकि मुझे भी बचपन में मैंगो दाल बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट मैं अभी जिस तरीके से बना रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएंगे आपको मैंगो दाल बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले बात कि जितना दाल चाहिए आपको वो दाल आधे घंटे के लिए भिगो देना है। ऑलवेज़ रिमेंबर, दाल हमेशा आपको भिगो के बनाना है। भिगो के दाल बनाने से दालें बहुत हेल्दी हो जाती हैं और एक तो वो प्रेशर कुकर में कुक होती हैं तो थोड़ी जल्दी से कुक हो जाती हैं। और अगर आप दालों में कोई और सब्जियाँ डालते हैं तो ओवर कुक नहीं होती हैं सब्जियाँ भी करेक्ट टाइम पे परफेक्टली कुक हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना भीगा हुआ दाल कुकर में डाल दिया है और ये जिसका बचा हुआ पानी है, इस पानी को फेंकना नहीं है, इस पानी को डालना है प्लांट्स में। उसके बाद इसमें डालना है आधा प्याज या एक छोटा सा प्याज आप डाल सकते हैं, जिसको कि थोड़ा बड़ा बड़ा कट करके ही डालना है। फिर इसमें डालनी है ग्रीन चिलीज़। अब डालने में मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ। आप उसको कट करके डालिएगा, बीच में से स्लिट करके, तो बहुत अच्छी दाल बनेगी। घर में बच्चे हैं तो ऊपर से आप ऐसे तोड़ करके डाल सकते हैं। उसका डंठल तोड़ देंगे तो मिर्ची कभी भी खुलेगी नहीं, उसमें वो कुक हो जाएगी लेकिन वो खुलेगी नहीं। और ये मेरा अपना सबसे बेस्ट ट्रिक है अभी तक का। तो अब मुझे आरो के लिए अलग से दाल नहीं बनाना पड़ता है, उसका भी दाल मैं निकाल के फिर मैं मिर्ची को इसमें मैश कर लेती हूँ। तो मैं इसमें अब इतनी परफेक्ट हो गई कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो मैं अब तो 4-5 मिर्ची भी डाल देती हूँ। उसके बाद ये है मेरे पास बड़ा सा मैंगो हमेशा डालने से पहले एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि कुछ मैंगोज मीठे होते हैं। तो अगर वो आम मीठा है तो आपकी दाल मीठी बनेगी, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इस दाल के लिए जो आम चाहिए होता है वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए, तभी दाल टेस्टी लगेगा। तो मेरा ये जो मैंगो था ये बहुत खट्टा नहीं था, बहुत मीठा नहीं था, थोड़ा मिडिल में था, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा आम डाल दिया। अदरवाइज़ अगर ये बहुत खट्टा होता तो मैं आधा डालती या उसके हिसाब से डालती। तो इस दाल में मैंने दाल डाला है, आधा प्याज डाला है, 3-4 हरी मिर्च डाला है और अब मैं इसमें आम डालूंगी। आम डालने के बाद इसमें डालना है रेड चिली पाउडर। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से डालिएगा, बट थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ज़रूर से डालिएगा। उसके बाद हल्दी और नमक और पानी डाल करके इसको आप कुक कर दीजिएगा। पानी आप इतना डालिएगा 2 से 2.5 इंच के करीब, आई थिंक दाल से पानी ऊपर रहेगा तो हो जाएगा। अगर आपको खाना बनाने की आदत है तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको 3 से 4 विजिल में बना सकते हैं। मेरी दाल आधे घंटे तक की भिगोई हुई दाल
दाल है, तो ये 3 विजिल में बन जाती है। जब दाल पक जाए ना, उसके बाद इसको करछिल से जो लैडल होता है उससे हल्का सा मिक्स कर दे। इससे क्या होता है कि आम और दाल पूरी अच्छी से मिक्स हो जाएगी। फिर उसको आप किसी और बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। उसके बाद आपको इसमें तड़का देना है। तड़का डालने के लिए तड़के वाले बर्तन में तेल डालें। उसके बाद उसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ, सरसों के दाने, जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च 2-3 कट करके डाल दीजिएगा और करी पत्ती। ये सारा मिक्स करके आप उसमें दाल को डाल दीजिएगा या फिर इस तड़के को दाल में डाल के तुरंत उसका ढक्कन कवर कर दीजिएगा ताकि उसकी स्मेल बिल्कुल भी बाहर ना जाए। इस तरीके से आप इस गर्मी में ये दाल ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद ये सब होने के बाद मैं अपनी बालकनी में आ गई। बालकनी में आके ये मैं बॉटल बहुत टाइम से रखी थी कि इसमें मैं कुछ ऐसा प्लांट लगाऊंगी कि पूरा ये मतलब अच्छे से ग्रो करे। तो मैं एक्चुअली दूसरा कुछ सोची थी, बट जब मैं अपने बालकनी में आई तो मैंने अपने मनी प्लांट का ग्रोथ देख करके ना मैं एकदम टेम्प्ट हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मनी प्लांट ही लगाएं। तो इसमें मैंने छेद कर करके मनी प्लांट लगा रही हूँ। वैसे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, अगर ये पूरा अच्छी तरीके से ग्रो होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि बॉटल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, पूरा प्लांट ही दिखेगा। और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या यहाँ पर गलतियाँ की। तो पहली गलती तो मैं ये की कि बॉटल में मैंने नीचे छेद नहीं किया। मैंने सोचा कि ऊपर से पानी देती रहूँगी, इसमें छेद करने की क्या ज़रूरत है, पूरा ही कोकोपीट रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ये सोचा। लेकिन मुझे बाद में इसको लगाने के बाद मुझे पता चला कि लीव्स या फिर जो प्लांट रहेगा वो ऊपर तक रहेगा। अंदर कितना पानी है, कहाँ तक पानी है, अगर अंदर पानी ज़्यादा हो गया तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। जो ऊपर का रहेगा अगर वहाँ पानी नहीं आया तो वो सूख जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो बॉटल में नीचे छेद ज़रूर से करें। उससे ये होगा कि पानी आपको जितना चाहे उतना आप डालिए, पूरे पौधों में पानी जाएगा, उसके बाद पानी नीचे से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो फाइनली मैंने इसको लगा तो दिया, अभी के लिए तो फिलहाल ठीक है, बट मुझे वही लग रहा है कि उसमें ना नीचे पानी हो जा रहा है और पानी की वजह से कुछ नीचे की जो लीव्स होती हैं वो ब्लैक हो रही हैं। तो पता नहीं वो उसमें से फिर से नया लीफ आएगा कि नहीं आएगा, तो वो नहीं पता मुझे। अभी मैं ये बात बोलूँगी कि आप थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। मेरा मनी प्लांट इतना सुंदर बालकनी में बढ़ा हुआ था, मैंने उसको इसमें काट करके लगा दिया और मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर ये ख़राब हो गया तो मेरा पूरा मनी प्लांट वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें मिट्टी भरने के लिए मैंने एक पेपर को ऐसे कोन की शेप में फोल्ड करके और ऊपर बॉटल में लगा दिया। जबकि ऐसे मिट्टी भरने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बॉटल का जो होल होता है बहुत छोटा होता है। और एक और बात, इसमें सूखी मिट्टी भरें, गीली मिट्टी बिल्कुल ना भरें, क्योंकि वो फिर नीचे नहीं जाएगी। तो मैंने मिट्टी भर दिया, पानी दे दिया। उसके बाद मैंने इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा ताकि इसको लाइट भी मिलती रहे और डायरेक्ट धूप में भी ना रहे, तो ये जल्दी से ग्रो करता है। अभी तक मेरा मनी प्लांट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने कई जगह अपने मनी प्लांट को ग्रो किया है, तो उसी कॉन्फिडेंस में मैं इसे भी लगाई हूँ। अब देखना है कि अब ये मनी प्लांट कैसे ग्रो करता है। तो इसमें मिट्टी वगैरह लगा करके मैंने इसे रेडी कर दिया। फिर मैं इसको ले जाके रख दी। फिर उसके बाद मैं रात में थोड़ी बहुत पेंटिंग का काम कर रही थी। मैं जब ये पेंटिंग वगैरह करती हूँ, जैसे मान लीजिए अगर डिनर जल्दी फिनिश हो गया, मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं कोई और काम नहीं कर सकती, मेरे पास आराम से आधे घंटे या 45 मिनट है, तो मैं फिर पेंटिंग वगैरह का अगर छोटा मोटा मेरा काम पहले से रेडी रहता है तो मैं उसे कर लेती हूँ। ये सब जो मैं पेंटिंग का काम कर रही हूँ कुछ वीडियोज़ में मैंने दिखा दिया है और कुछ मैं बाद में दिखाऊँगी। उसको मैं अभी भी पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ, सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा मतलब टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे जितना भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है मैं उसमें ये सब काम करती रहती हूँ। और ये जो अभी मैं बॉटल का पोर्शन पेंट कर रही हूँ, ये बहुत सुंदर निकल के आया था। पहले आपने देखा ना, मैंने ग्रीन कलर का पेंट किया था, फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और ये भी है कि ऐसी कोई भी चीज़ें करें ना, तो जब भी डार्क कलर करते हैं तो उतना पता नहीं चलता है कि ये किस चीज़ से बना है। तो मेरे पास जो ऑयल पेंट है, ये ब्लैक ऑयल पेंट है मेरे पास, इसी से मैंने अपने सारे ऑर्गेनाइजर्स और जितने भी मैंने पेंट किए हैं इसी से किए हैं। किसी एक ने ब्रांड भी पूछा था, तो यही है इसका ब्रांड। और ये छोटा सा डब्बा आई थिंक 150 का मिला था मुझे, और इससे मैंने बहुत सारी पेंटिंग किया है और अभी भी ये बहुत सारा है। तो ये बॉटल पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसा लगा, इसको आप रीयूज़ व्लॉग में देखे होंगे, उसमें मैंने इसको दिखाया है। और ये कार्डबोर्ड का मैंने नीचे पेंट करी हूँ ब्लैक कलर का। मैंने सोचा कि मेरे पास ग्लू गन है, एक्चुअली उसके ग्लूज नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये वैसे ही अभी भी पड़ा हुआ है। इसको मैंने सोचा कि पेंट की बॉटल्स जो होती है ना, उसके ऊपर इसको रैप करके और उस पर गोल्डन का टच देने से ये बहुत नेचुरल लुक आएगा, इसका बहुत सुंदर लगेगा। तो अभी तक तो फिलहाल इसको मैंने किया ही नहीं है, देखते हैं इसको कब करते हैं। और आरव भी यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था कि मुझे भी पेंटिंग करनी है। तो ये ऐसे ऑयल पेंट वगैरह बच्चों को नहीं दे सकते, अगर वो गिरा दिए गलती से या उनके भी कपड़ों पे लग गया, हाथ पे लग गया, तो जल्दी छूटता नहीं है। तो ये बगल में जो पिंक कलर का और ऑरेंज कलर का आपको कार्डबोर्ड का जो रोल दिख रहा है, तो मैंने फिर वो दे दिया पेंट करने के लिए। तो उसने एक ऑरेंज और एक पिंक कर दिया, फिर उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर के डॉट्स बना दिए। तो वो उसी में बिजी था। तो अपने काम के साथ साथ बच्चों को भी अगर ऐसे कुछ काम दे देना पेंटिंग वगैरह का, तो वो भी शांत भी रहते हैं और उनको भी फिर मज़ा आता है हमारे साथ काम करने में। तो फिलहाल के लिए ये था मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।